हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चल रही है एग्जाम की तैयारी? बढ़िया। अरे यार, अभी तक भी ना कितने सारे लोग ना कुछ उलझ जाते हैं। जब भी प्रेशर पड़ता है ना, डरने लग जाते हैं कि एग्जाम दें कि ना दें। और आज भी मुझे ना एक्चुअली किसी एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि मैम डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता मेरी तैयारी है, कोई उम्मीद नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पेपर दूं या छोड़ दूं ये वाला अटेम्प्ट, अगली बार अच्छे से तैयारी करके दूंगा। अरे यार, एक स्टोरी है जो मैं पता नहीं कितनी ही बार सुना चुकी हूँ, अपने कितने ही स्टूडेंट्स को सुना चुकी हूँ। आज फिर मैंने एक बार सुना दी और अब मुझे लगा कि मैं एक ही बार ना इसको सबको सुना देती हूँ एक ही साथ, जिसका क्रक्स ये है कि अटेम्प्ट कभी भी मिस नहीं करना। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। मेरे इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट था। बीकॉम के साथ साथ सीएस के 3 ग्रुप हो चुके थे, एक रहता था और दिसंबर में सीएस का था, सीए का नवंबर में था। तो तैयारी चल रही थी। अब आर्टिकलशिप हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले आर्टिकलशिप होती थी, तो उसके बाद हम लोग सीए का इंटरमीडिएट का एग्जाम देते थे। कुछ पार्ट ऑफ आर्टिकलशिप पहले होती थी। तो जब आप अच्छे से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो साथ साथ, लेकिन जब आपको छुट्टी वुट्टी मिलती है तब आप पूरी तैयारी करते हो। तो मैंने तैयारी तो शुरू की हुई थी, पर क्या हुआ, ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम एग्जाम में रह गया था तो मैं सीरियसली, मेरे को कुछ बुखार उखार हो गया और कुछ मेडिसिन भी शायद एलर्जी कर गई। तो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी शायद स्वेलिंग हो गई, क्या हो गया पता नहीं। तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई मेजर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई और आइस पे भी स्ट्रेन डालने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। तो पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं। अब दिन बीतते जा रहे थे, पहले तो बुखार चलता रहा, तब नहीं पढ़ाई हुई, उसके बाद वीकनेस थी तो नहीं पढ़ाई हुई। दिन बीतते चले गए और उसके बाद जब थोड़ी रिकवरी मोड में मैं आई तो लगा कि अरे यार एग्जाम्स आ गए हैं तो तैयारी करूं, तैयारी करने बैठूं, मन करे करने का। जब थोड़ी सी करूं तो फिर थकावट हो, फिर बंद करके रख दूं। तो मेरी मदर ने भी कहा कि ओवर स्ट्रेस मत ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगली बार अटेम्प्ट दे देना। तो ठीक है। तो फिर भी जितना भी हिम्मत होती है तो उतना तो इंसान करता ही है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेती थी कुछ भी बुक, पर हुआ नहीं। अल्टीमेटली इट वाज के तैयारी नहीं हो पाई। तो अगले दिन एग्जाम था। अब मैम ने, अपना मामा ने बोला कि तुम एग्जाम देने जाना है तुमने कल। फिर मैंने कहा पता नहीं, मेरा बहुत मन है देने का, पर तैयारी नहीं है मेरी। तो मेरे मदर ने भी बोला, फादर ने बोला, देख ले, तेरा मन है तो चली जा, स्ट्रेस मत ले। वैसे तो जाके बैठेगी, अगर बैठा गया तो एक एक्सपीरियंस ही हो जाएगा, और अगर नहीं बैठा गया तो मेरे पापा बोले मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, कोई बात नहीं, तेको जैसे ही तेको लगे कि नहीं बैठा जा रहा है बाहर आ जाना, आई विल ब्रिंग यू बैक। तो बस अल्टीमेटली सुबह तैयार हुए और पेपर देने चले गए। पहला पेपर अकाउंट्स। अब जो अकाउंट्स का पेपर देना शुरू किया तो बीकॉम तो मैं कर ही चुकी थी और सीएस भी किया हुआ था। तो बट यस, डिफरेंट होता है, सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहां जाके मैं बैठ गई पेपर देने। तो मैंने सोचा कि चलो करना शुरू करती हूँ। तो उसमें से जो मुझे आता था हियर एंड देयर, क्योंकि सारा पेपर टफ थोड़ी होता है, थोड़ा पेपर इजी भी होता है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा मुझे आता था ना, मैंने कहा चलो पहले ये तो कर ही देती हूँ। तो मैंने वो करना शुरू किया। उसके बाद फिर कुछ थ्योरी का पोर्शन मुझे नजर आया, प्रैक्टिकल जितना आता था वो किया, फिर थ्योरी का नजर आया, तो घंटा सवा घंटा वो बीत गया मेरा। तो पर मुझे एक चीज की चिंता हो रही थी कि पापा बाहर खड़े होंगे, क्योंकि मैं कह के तो यही आई थी कि मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, देखती हूँ एक बार पेपर, तो उसके बाद फिर मैं आ ही जाऊंगी। तो फिर भी मैंने कहा चलो अब थ्योरी का देखती हूँ हियर एंड देयर। मतलब मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था, बहुत जैसे कहते हैं ना तैयारी करके जाते हैं तो आता होता है, बट जो मुझे कॉन्सेप्ट आता था उस चीज की मैंने वो थ्योरी भी वहां पे लिख दी। उसके बाद बात आई टफ क्वेश्चंस जो थे थोड़े बहुत, या कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत पहले कभी पढ़े थे। मैंने कहा ना एकदम बीमार हो गई तो पहले तो कभी पढ़े होंगे पर उस समय नहीं किए थे रिवाइज। तो वो अकाउंट्स के कुछ थे चैप्टर्स। एक क्वेश्चन मुझे याद है 10 या 12 नंबर का डिबेंचर्स में से आया, तो मैंने वो सब शुरू किया करना, जो मैंने अभी इमीडिएटली रिवाइज नहीं किए थे पर मुझे आते थे वो टॉपिक्स। तो उसमें कुछ चीजें थी जो मेरा माइंड कॉमन सेंस से चला, मैंने वो सब स्टेप्स कर दिए जितना जितना मुझे आता था। मतलब नेक्स्ट मेरा ये था कि जिस क्वेश्चन का बाकी मुझे जितना जितना आते जा रहा है मैं करती जा रही हूँ। सो आई केप्ट गोइंग। चलो हो गया, बाहर आ गए। तो मैंने पापा को आती, बाहर निकली तो पापा खड़े थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपको मैंने बहुत वेट कराया ना। तुम्हें पता है पेरेंट्स को ना सबसे ज्यादा पता होता है कि आपके बच्चे कैसे हैं। पापा बोले मैं ना 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद चला गया था, मुझे पता था तू नहीं आएगी। तो मतलब वो पेपर मैंने दे दिया। अब आती है बात ऑडिटिंग की। हमारा था अकाउंट्स, ऑडिट एंड लॉ। अब ऑडिटिंग में क्या था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आर्टिकलशिप की हुई थी और उससे पहले
मेरा हमेशा तरीका क्या होता था, मतलब तैयारी करने का, कि जैसे मैंने थोड़ा भी टाइम तैयारी की थी तो मैं हमेशा ये देखती होती थी कि किस में से ज्यादा आता है, फिर उसी को पहले उठाती थी, उसका पहले मॉड्यूल कर लेना, साथ साथ उसके पास्ट ईयर भी देख लेने के किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और नॉर्मली जब मैं मॉड्यूल रीड करती थी तो मैं देख लेती थी कि भाई आंसर्स कैसे दे रहे हैं हम लोग, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे आंसर करते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया, मैंने वो आंसर्स पढ़े हुए थे, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे था कि ऐसे ऐसे करके आंसर करना होता है। और मैंने एक प्लेन रीडिंग दे रखी थी थोड़ी बहुत, और किया इसी तरह से हुआ था कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो किए थे। पूरा तो ऑफकोर्स मेरा हो ही नहीं पाया था, तो और वो भी रिवाइज नहीं हो पाया, जो किया वो रिवाइज नहीं हो पाया। तो अब मैंने क्या किया कि ऑडिटिंग का पेपर मैंने सोचा दूं कि ना दूं, ये तो बिल्कुल अकाउंट्स तो फिर भी कुछ किया हुआ था, ऑडिटिंग तो किया नहीं है ज्यादा। मैंने कहा चलो दे आते हैं, ऑडिटिंग का पेपर एक्सपीरियंस के तौर पे दे आते हैं। तो मैं वहां देने चली गई। अब वहां पे पता नहीं, लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि पहले कैसा आता था और तब कैसा आया, बट पीपल सेड, उस पेपर को बाहर निकलने के बाद लोगों की फीडबैक ये थी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बड़ा प्रैक्टिकल सा पेपर आया, मतलब थ्योरेटिकल पेपर नहीं था कि बुकिश है आपने क्राम किया और आपने कर लिया। जिसने बुक पढ़ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके लिए करना बहुत इजी था वो पेपर, कि आप जाएंगे तो आप ये चीज कैसे वेरीफाई करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे वेरीफाई करेंगे, एनपीए पे क्वेश्चन आ गया, तो जैसे हमने अभी स्टैट ऑडिट पिछले उसमें किया था, तो हमें चीजों का थोड़ा थोड़ा जो पता था, जो प्रोविजंस पता थे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस तरीके से तैयारी करती थी कि जिसमें से ज्यादा आना है, तो एक दो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे तैयार भी किए हुए थे। तो करते कराते ऑडिटिंग भी, एक्चुअली ऑडिटिंग तो मैंने, मेरा ख्याल है इसी बेसिस पे दे दिया था कि अगर मैं ट्रेनिंग पे जा रही थी तो मैं ये सोचती थी, उस क्वेश्चन के लिए मैंने हमेशा ये सोचा था कि अगर मैं जाती और मैं ऑडिट शुरू करती, उस पर्टिकुलर कंपनी पे मैं लगाती थी, तो मैं क्या क्या मांगती, कैसे कैसे होता, ये वो मैं करती गई आंसर्स। वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैंने ऐसे आंसर किया। ऑडिटिंग भी हो गया। लॉ सीएस की हुई थी तो मतलब फिर भी आता था, बट बात ये कि रिवीजन नहीं हुई थी। तो बस कूल मेंटेन करके कॉन्फिडेंस के साथ जितना भी पोर्शन जो भी मुझे याद आया वो मैं सब करके आ गई। चलिए जी, पेपर हो गए तीनों। दूसरा ग्रुप तो मैंने भरा ही नहीं था, एक ही ग्रुप भरा हुआ था, तो हो गया। और उसके बाद हम भूल भी गए कि पेपर दिए, क्योंकि कोई, मतलब ऑब्वियसली ना, एक ऐसा एग्जाम जिसको लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल से पास होता है, आपने ना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है ना, आपने रिवीजन की हुई है, आप तो ऐसे ही दे के आ गए हो, तो आप नहीं सोचते हो कि पास हो जाएगा। तो फिर वापस से जब थोड़ा अच्छे से तबीयत वगैरह ठीक हो गई, फर्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू की गई। अब स्ट्रेटेजी ये बनाई गई कि ऐसा करते हैं, अब 6 महीने अगर बचाने हैं ना तो बोथ ग्रुप्स दे देंगे इस बार। तो ठीक है, तो पहले क्या किया गया कि अपना फर्स्ट ग्रुप को सोचा गया कि कंप्लीट कर लें, फिर सेकंड ग्रुप को शुरू करेंगे। इन द मीन टाइम थोड़ा थोड़ा सेकंड ग्रुप का भी देख लिया गया। रिजल्ट आया तो सोचा कि अब देखे आए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप, और मजेदार बात पता है क्या थी, मैं पिछले ही दिन ना एक बुक स्टोर से, क्योंकि मैंने मॉड्यूल वगैरह कर लिया था अभी फर्स्ट ग्रुप का कंप्लीट, 100% सिलेबस मेरा हो गया था, मैंने किसी से पूछा रेफरेंस बुक्स वगैरह, तो उन्होंने बोला, तो मैं पिछले दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उससे पिछले दिन मैं 2, मुझे याद है, रेफरेंस बुक्स लेके आई थी ग्रुप 1 की। चलिए जी, अगले दिन आया रिजल्ट। मुझे अब लगता है, मतलब अब मुझे लगता है कि एक दिन और वेट कर लेना चाहिए था। तो रिजल्ट खोला गया, .150, लिटरली .150, और मैंने वापस से खोला और मैंने, क्योंकि मैंने घर आके ना मार्किंग भी नहीं की थी कि मेरे कितने नंबर आ जाएंगे, कितने नहीं आ जाएंगे, मैंने सजेस्टेड्स के साथ अपने आंसर्स को जब कंपेयर किया, मुझे ये लगा कि वही चीज वर्क करी थी कि जो मैं हेयर एंड देयर, मुझे जितना आता था, जो आता था वो मैं करके आई थी। मैंने भी जब अपने स्टेप वाइज मार्क्स जोड़े तो मुझे लगा यस, इतना था। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने अपने ऊपर, उस समय मेरे ऊपर कोई ये प्रेशर नहीं था कि मैं पास होंगी या फेल होंगी। तो जो कूल माइंड से जब आप एग्जाम देते हो ना, एग्जामिनेशन की जो सिचुएशन होती है, जो मतलब माहौल ही होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपको कभी भी कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है ना, अगर कूल माइंड से कर रहे हो तो डेफिनेटली याद आ जाता है। इतना तेज दिमाग चल रहा होता है ना उस समय। ऑडिटिंग मुझे जरूर याद है कि मैंने प्रैक्टिकल जो मेरी नॉलेज थी उसके ऊपर बेस्ड की थी, बट वहां से मैंने एक चीज जिंदगी में अपने लिए और सबके लिए गांठ बांध ली कि अटेम्प्ट कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि छोड़ भी दिया तो फेल तो है ही यार, फेल का सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, बाद में मिल जाएगा, बिना दिए भी वही आएगा। एक बार हम कहते हैं अटेम्प्ट में हमने नहीं क्लियर किया, कोई देखता है आके कि हमने 20 नंबर से हम फेल हुए, कि हम कितने से फेल हुए, कि 0 नंबर से फेल हुए, कोई भी नहीं देखता। अटेम्प्ट भरा था और वो मिस कर दिया, और कोई देख भी रहा हो तो हाउ डज इट मैटर। वैसे इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है
कि आपने ये जो स्ट्रेस है ना, फेलियर स्ट्रेस, ये कैसे हैंडल करना है वो भी जरूर देखना एक बार। लेकिन अभी अगर किसी को ये आ रहा है ना माइंड में कि अटेम्प्ट छोड़ दे, बिल्कुल नहीं छोड़ना, जितना बेस्ट पॉसिबल है उसको रिवाइज कर दो। ये सोच के रिवाइज करो कि जो मैंने पढ़ा है ना बस वही आने वाला है पेपर में, जो मैंने छोड़ा हुआ है ना वो आएगा ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी शुरू कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये बोल रही हूँ कि जो भी बुक खोलो, ठीक है, जो भी पेज आए जो आपने प्लानिंग में रखा हुआ है अपनी, ठीक है, ये नहीं कि इररिलेवेंट वाला जिसमें से ज्यादा आता है पहले उसको करो, पर एक कॉन्फिडेंस दिलाओ कि अगर किस्मत मेरे साथ है ना तो डेफिनेटली जो मैं कर रही हूँ उसी में से आएगा। क्या होना है वो किसी के भी हाथ में नहीं होता। मैंने बताया ना, मेरे ऑडिटिंग के पेपर में ऐसा हुआ था कि जो इतने सारे बच्चे कितना खूब पढ़ के गए थे, रट्टा लगा के गए थे, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, सीरियसली वो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इस बार जो ट्रेनिंग नहीं जा रहे हैं वो डर जाएं, किसी तरह डरा नहीं रही हूँ, मैं पॉजिटिव चीज कह रही हूँ तुम्हें। क्या पेपर में आने वाला है, क्या तुमने पढ़ा हुआ है, कैसे वो रिकंसाइल होगा, तुम खुद भी नहीं सोच सकते। तो अपने रिजल्ट्स एग्जाम से पहले मत निकालो प्लीज। अब सिर्फ ये सोचो कि तैयारी करनी है, 100% करनी है, फ्री माइंड से, कूल माइंड से, कॉन्फिडेंटली पेपर देके आ जाना है। डन। चलिए, इसी नोट के साथ ऑल द बेस्ट।